हिजाब विरोध पर ईरान में भड़की हिंसा। एंटी हिजाब प्रोटेस्ट पर ईरान का अत्याचार। ईरान की सड़कों पर जलने लगा ईरान का झंडा। ईरान में हिजाब के खिलाफ शुरू हुई चिंगारी अब आग बन गई है और इस आग ने ईरान की कट्टरपंथी सरकार के कानून को जलाकर राख कर दिया। इस क्रांति की शुरुआत महसा अमीनी की मौत से शुरू हुई, पर यह विरोध अब रुक नहीं रहा, हर दिन बढ़ रहा है। ईरान में हिजाब के खिलाफ ऐसे प्रदर्शन आज तक नहीं हुए। पहली बार प्रदर्शनकारियों के जोश को देखकर पुलिस भी पीछे हट रही है। हिंसा कंट्रोल करने के लिए ईरान के रश्त टाउन में पुलिस आई, लेकिन लोग एक साथ मिलकर पत्थर बरसाने लगे और पुलिस जिस रफ्तार से आई थी उससे ज्यादा तेज रफ्तार से वापस चली गई। कि एक 18 साल की लड़की ने रिकॉर्ड किया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस लड़की पर हमला किया, स्टन गन से इसे बिजली का शॉक दिया और इस पर पेपर स्प्रे भी किया। इस लड़की का जुर्म बस इतना था कि ये विरोध करने वालों का वीडियो बना रही थी। ईरान में सरकार का विरोध करते करते लोगों ने अपने ही मुल्क का झंडा जला दिया। सबसे पहले एक ऊंचे पोल को गिराया गया और फिर उस पर लगे झंडे को आग लगा दी गई। ईरान में पिछले 40 सालों से अमेरिका और इजराइल के झंडे जलाए जा रहे हैं, लेकिन पहली बार प्रदर्शनकारियों ने ईरान का झंडा फूंक दिया। रात में झंडे जले तो दिन में तेहरान की सड़कों पर पुलिस का डंडा चलने लगा। सड़क पर प्रदर्शन करने वालों को पुलिस खदेड़ने लगी। जब डंडे का जोर नहीं चला तो पुलिस ने वाटर कैनन से पानी की बौछार की, महिलाओं को गिराने की कोशिश की, लेकिन महिलाओं की ताकत देखकर ये वाटर कैनन भी पीछे हट गया। एंटी हिजाब प्रोटेस्ट की ये सबसे दर्दनाक तस्वीर है। एक 10 साल की बच्ची को पुलिस ने सिर में गोली मार दी और लोग उस बच्ची को बचाने के लिए अस्पताल ले जा रहे हैं। हिजाब पर कोई सवाल ना उठाए और महिलाएं हिजाब तले दबी रहें, इसके लिए सरकार गोली चलाने से भी नहीं हिचक रही। पुलिस की गोली का डर भी हिजाब को नहीं बचा पाया। तेहरान की सड़कों पर पुरुष और महिलाओं ने मिलकर कट्टरपंथियों के हिजाब को राख कर दिया। 43 साल से ये महिलाएं हिजाब को बर्दाश्त कर रही थीं। अब ईरान के कट्टरपंथियों के बुरे दिन शुरू हो गए। ईरान की महिलाओं के सपोर्ट में 11,000 किलोमीटर दूर अमेरिका के लॉस एंजलिस में भी प्रोटेस्ट हुए। हैरानी की बात यह है कि ईरान और अमेरिका की सरकार एक दूसरे की कट्टर दुश्मन है। महसा अमीनी मामले पर अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने ट्वीट किया कि ईरान की महिलाओं को प्रदर्शन का अधिकार मिलना चाहिए। ईरान में महिलाओं को हिजाब पहनने के लिए मजबूर किया गया तो ये विरोध शुरू हुआ। अब ऐसा लग रहा है कि वहां की महिलाएं हिजाब हटाकर ही मानेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अब अमेरिका ने ईरान में महसा अमीनी की मौत को मुद्दा बना दिया है। बाइडेन सरकार ने इसे मानव अधिकारों का बड़ा अपमान बताया है। ईरान की सरकार सिर्फ कुछ दिनों में ही कट्टरपंथी नहीं बनी। ईरान की टाइमलाइन से आपको समझाते हैं कि हिजाब कैसे वहां की महिलाओं पर एक तरह से थोप दिया गया। जी हां, थोप दिया गया। साल 1979 में ईरान की महिलाओं से हिजाब पहनने की अपील की गई। पहले अपील हुई। 1980 में सरकारी दफ्तरों में हिजाब का ड्रेस कोड बना दिया गया। इसके बाद 1983 में ईरान की संसद ने कानून बनाकर हिजाब जरूरी कर दिया और नियम तोड़ने पर 74 कोड़ों की सजा का ऐलान कर दिया। इसके बाद 2017 में हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन पर 10 साल तक की सजा दी जाने लगी, यानी सजा बढ़ती गई। यानी पहले महिलाओं से हिजाब पहनने की अपील हुई, फिर सख्त नियम बने, इसके बाद कानून बनाकर इसको अनिवार्य कर दिया गया और धीरे धीरे उनसे हिजाब के खिलाफ प्रोटेस्ट का अधिकार भी छीन लिया गया। ऐसा हुआ।
हिजाब के खिलाफ ईरान में जबरदस्त हिंसा हो रही है और भारत में हिजाब के लिए सुप्रीम कोर्ट में बहस हो रही है। ईरान एक इस्लामिक मुल्क है, इसके बावजूद वहां की महिलाएं हिजाब से आजादी चाहती, जबकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहां स्कूल कॉलेज में भी हिजाब पहनने के लिए वकालत हो रही है। ईरान और भारत की तस्वीरों से इस खबर को आप समझिए। पहली तस्वीर ईरान से है, जहां हिजाब का विरोध कर रही एक महिला की मौत के बाद जबरदस्त हिंसा शुरू हो गई, जबकि भारत में कर्नाटक सहित कई राज्यों में हिजाब के पक्ष में प्रदर्शन हो चुके हैं और आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। ईरान में सड़कों पर हिजाब को जलाया जा रहा है, पुलिस के साथ झड़प हो रही है, कई जगहों पर वाटर कैनन और गोलियां चलाने की नौबत आ चुकी है। ईरान में एंटी हिजाब प्रोटेस्ट से भारत को क्या सबक लेना चाहिए, यह हमने देशहित की पहली स्पेशल रिपोर्ट में डिकोड किया है। हम हमारे हिजाब ईरान की महिलाओं ने हिजाब को जलाकर राख कर दिया। हिजाब विरोध पर ईरान में भड़की हिंसा। एंटी हिजाब प्रोटेस्ट पर ईरान का अत्याचार। ईरान की सड़कों पर जलने लगा ईरान का झंडा। ईरान में हिजाब के खिलाफ शुरू हुई चिंगारी अब आग बन गई है और इस आग ने ईरान की कट्टरपंथी सरकार के कानून को जलाकर राख कर दिया। इस क्रांति की शुरुआत महसा अमीनी की मौत से शुरू हुई, पर यह विरोध अब रुक नहीं रहा, हर दिन बढ़ रहा है। ईरान में हिजाब के खिलाफ ऐसे प्रदर्शन आज तक नहीं हुए। पहली बार प्रदर्शनकारियों के जोश को देखकर पुलिस भी पीछे हट रही है। हिंसा कंट्रोल करने के लिए ईरान के रश्त टाउन में पुलिस आई, लेकिन लोग एक साथ मिलकर पत्थर बरसाने लगे और पुलिस जिस रफ्तार से आई थी उससे ज्यादा तेज रफ्तार से वापस चली गई। कि एक 18 साल की लड़की ने रिकॉर्ड किया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस लड़की पर हमला किया, स्टन गन से इसे बिजली का शॉक दिया और इस पर पेपर स्प्रे भी किया। इस लड़की का जुर्म बस इतना था कि ये विरोध करने वालों का वीडियो बना रही थी। ईरान में सरकार का विरोध करते करते लोगों ने अपने ही मुल्क का झंडा जला दिया। सबसे पहले एक ऊंचे पोल को गिराया गया और फिर उस पर लगे झंडे को आग लगा दी गई। ईरान में पिछले 40 सालों से अमेरिका और इजराइल के झंडे जलाए जा रहे हैं, लेकिन पहली बार प्रदर्शनकारियों ने ईरान का झंडा फूंक दिया। रात में झंडे जले तो दिन में तेहरान की सड़कों पर पुलिस का डंडा चलने लगा। सड़क पर प्रदर्शन करने वालों को पुलिस खदेड़ने लगी। जब डंडे का जोर नहीं चला तो पुलिस ने वाटर कैनन से पानी की बौछार की, महिलाओं को गिराने की कोशिश की, लेकिन महिलाओं की ताकत देखकर ये वाटर कैनन भी पीछे हट गया। एंटी हिजाब प्रोटेस्ट की ये सबसे दर्दनाक तस्वीर है। एक 10 साल की बच्ची को पुलिस ने सिर में गोली मार दी और लोग उस बच्ची को बचाने के लिए अस्पताल ले जा रहे हैं। हिजाब पर कोई सवाल ना उठाए और महिलाएं हिजाब तले दबी रहें, इसके लिए सरकार गोली चलाने से भी नहीं हिचक रही। पुलिस की गोली का डर भी हिजाब को नहीं बचा पाया। तेहरान की सड़कों पर पुरुष और महिलाओं ने मिलकर कट्टरपंथियों के हिजाब को राख कर दिया। 43 साल से ये महिलाएं हिजाब को बर्दाश्त कर रही थीं। अब ईरान के कट्टरपंथियों के बुरे दिन शुरू हो गए। ईरान की महिलाओं के सपोर्ट में 11,000 किलोमीटर दूर अमेरिका के लॉस एंजलिस में भी प्रोटेस्ट हुए। हैरानी की बात यह है
कि ईरान और अमेरिका की सरकार एक दूसरे की कट्टर दुश्मन है। महसा अमीनी मामले पर अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने ट्वीट किया कि ईरान की महिलाओं को प्रदर्शन का अधिकार मिलना चाहिए। ईरान में महिलाओं को हिजाब पहनने के लिए मजबूर किया गया तो ये विरोध शुरू हुआ। अब ऐसा लग रहा है कि वहां की महिलाएं हिजाब हटाकर ही मानेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अब अमेरिका ने ईरान में महसा अमीनी की मौत को मुद्दा बना दिया है। बाइडेन सरकार ने इसे मानव अधिकारों का बड़ा अपमान बताया है। ईरान की सरकार सिर्फ कुछ दिनों में ही कट्टरपंथी नहीं बनी। ईरान की टाइमलाइन से आपको समझाते हैं कि हिजाब कैसे वहां की महिलाओं पर एक तरह से थोप दिया गया। जी हां, थोप दिया गया। साल 1979 में ईरान की महिलाओं से हिजाब पहनने की अपील की गई। पहले अपील हुई। 1980 में सरकारी दफ्तरों में हिजाब का ड्रेस कोड बना दिया गया। इसके बाद 1983 में